तो मैं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव फंक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देख लिया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और इससे पहले हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन पे भी बात कर ली थी। अगर आपको लिमिट का टॉपिक समझ में आ गया हो, कंटिन्यूटी का टॉपिक समझ में आ गया हो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन समझने से पहले आप कंटिन्यूटी का टॉपिक डिटेल से समझ लीजिएगा, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन समझ में आ सके। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, बेसिकली ये प्राइमरी मैथमेटिकल टूल है और ये हम यूज करते हैं टू स्टडी रेट ऑफ चेंज एंड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कोई भी क्वांटिटी अगर हमारे पास है, उसका आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो यू हैव टू यूज द डेरिवेटिव फंक्शन। इसकी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जो कि हम आगे चल के वीडियोस में भी देखेंगे और इसको सॉल्व करने की टेक्निक भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन है क्या। तो डेरिवेटिव फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसको हम एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब लिमिट का टॉपिक हमें समझ में आया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होती है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन एट एक्स प्लस एच, यानी कि नेक्स्ट क्वांटिटी माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये डिवाइड होता है डिवाइडेड बाय एच। इस पूरे फंक्शन पे, मतलब ये जो सारी टर्म्स हैं, इस पे लिमिट एप्लीकेबल होती है एच टेंड्स टू जीरो। अब ये जो फंक्शन एफ डैश जिसको हम कह रहे हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है। यानी कि एफ डैश, और ये किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसकी जो डोमेन ऑफ एफ डैश है, यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एक्स। यानी कि वो सारे एक्स के नंबर्स होंगे, वो सारे एक्स के इंटरवल्स होंगे, वो सारी एक्स की वैल्यूज होंगी जो कि डोमेन ऑफ एफ में जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती थी। यानी कि अगर मैं सिंपल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखूं, तो जो भी फंक्शन मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर इसके फंक्शन की लिमिट जिस जिस डोमेन पे एग्जिस्ट करती है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की लिमिट भी उसी डोमेन में एग्जिस्ट करेगी। राइट? तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ गई, उसका फॉर्मूला आ गया। इसको हम बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, और सेकेंडली इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। ये हम यूज करते हैं कि भई हम डेरिवेटिव निकाल सकें किसी भी फंक्शन का, लेकिन जब हम ये टेक्निक समझ जाएंगे तो इसके बाद हम मेथड सीखेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होता है, कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शंस हों, जिस तरह कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कोई लीनियर फंक्शन है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जा सकता है विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। राइट? तो इस फॉर्मूले के जरिए से हम एक पैटर्न बना लेंगे, एक टेक्निक बना लेंगे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने पास एक नया फॉर्मूला, एक नई टेक्निक, एक नया मेथड अपने पास डेवलप कर लेंगे, और फिर वो फॉर्मूला हम आगे चल के सारे डेरिवेटिव, जब भी हमें डेरिवेटिव लेना होगा, हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो कि हमने इस फॉर्मूले के जरिए से डेवलप की हुई है। राइट? तो यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, और फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर। और जब डेरिवेटिव हम फाइंड कर लें तो हमने इसी डेरिवेटिव को, जो कि बेसिकली स्लोप भी कहलाता है, और इसको हमने यूज करना है इस इक्वेशन की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए भी हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट, जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मैं रीराइट करती हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। राइट? अब एफ ऑफ एक्स हमें पता है क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है? जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होगा वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे पुट करते हैं ये एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एज इट इज। अब ये एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे
ये अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं एक्स को एक्स प्लस एच से, तो जहां जहां पे एक्स है, मुझे एक्स प्लस एच पुट करना पड़ेगा, राइट? तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच के ऊपर होल स्क्वायर। तो यानी कि इस वाली वैल्यू, इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? एक्स प्लस एच के ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स प्लस एच के ऊपर होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स तो गिवन ही है एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये इक्वल हो जाएगा f dash of x is equals to limit h tends to 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा h। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट इन दोनों टर्म में से हमारे पास h कॉमन आ रहा है, तो आप h कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 2x, एच कॉमन लिया हुआ है और यहाँ से एक एच रहेगा क्योंकि एक एच हमने कॉमन लिया हुआ है। तो इस एच से तो एच कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2x प्लस एच। अब 2x प्लस एच में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एच के लिए, जो कि एच की लिमिट होगी 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 0, क्योंकि एच की जगह पे जब 0 पुट किया तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया जो कि है 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x बाय यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, राइट? तो जो डेरिवेटिव हमने निकालना था, तो ये डेरिवेटिव तो हमारा आ गया। फाइंड द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि आप इस डेरिवेटिव को यूज करें टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2 रखते हुए आप इसकी इक्वेशन लाइन निकालें। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो डेरिवेटिव निकाला है इसको हम स्लोप भी कहते हैं, राइट? अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखी जाती है, तो आप स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लिख सकते हैं, मतलब अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आती है वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन याद हो, उस लाइन के जरिए से आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। एक ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास। तो ये जो m है बेसिकली दिस इज द स्लोप, और स्लोप ये इसको हम स्लोप भी कहते हैं। जो डेरिवेटिव हमारे पास आया है बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू तो 2x डाल देंगे और x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, ये भी हमें पता है। लेकिन ये x1 और y1 की जगह पे आप कोई पॉइंट पुट करेंगे और वो पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इफ x इज इक्वल्स टू 2, x अगर 2 होगा तो हमें पता है कि y कितना होगा? y होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट? इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ये मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू आ गई। कोई भी पॉइंट आप अपनी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सेकेंडली मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप जो कि हमने भी डेरिवेटिव निकाला है एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन हमने एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। तो ये 2x था, तो 2x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ गई 4। तो स्लोप भी हमारे पास आ गया 4 है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो y माइनस वाई वन की जगह पे ये 4, m की जगह पे अगेन 4 और x माइनस 2, x1 की जगह पे आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, और ये कौन सी टेंजेंट लाइन आई है? ये वो टेंजेंट लाइन आई है जो कि इस कर्व पे टेंजेंट है। इस कर्व पे जो टेंजेंट है ये वो लाइन हमारे पास आई है। तो ये जो स्लोप निकला है बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट? तो ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाला पहले विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के जरिए से हमने इसका जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाली तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने डेरिवेटिव की टेक्निक यूज करते हुए इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही और फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं जो कि डेरिवेटिव ही कहलाता है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा कि एफ ऑफ एक्स तो हमें गिवन है। वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी निकालना है। तो एक्स की जगह पे जब हमने एक्स प्लस एच पुट किया तो ये एक्स क्यूब, ये भी हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस एच के ऊपर होल क्यूब, और इस एक्स की जगह पे अगेन एक्स प्लस एच आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो जब हम ये वैल्यूज अपने फंक्शन में पुट करने जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ हम क्या लिखेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी एक्स प्लस एच के ऊपर होल क्यूब माइनस एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये तो सिंपल एक्स क्यूब माइनस एक्स है, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम एच इसके साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस एच के ऊपर होल क्यूब, ये खोलने के लिए आप बाइनोमियल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं या फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी हमें आता है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ज्यादा इजी है, हम वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला आता होगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस एच हो जाएगा, फिर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे वो ब्रैकेट खत्म होगा और ये पूरा डिवाइड होगा एच के साथ, राइट। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो यहीं पे हमें कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट लिमिट, अच्छा ये एक्स क्यूब प्लस में ये माइनस में ये भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा 3x² एच प्लस 3x(h)² प्लस एच क्यूब माइनस एच, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा हमारे पास एच। अब अगर हम एच कॉमन ले लें, यहाँ पे एच कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x, एक एच बचेगा, यहाँ से एच क्यूब था, एक एच ले लिया, h², एच कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर में है h। तो इस h से तो ये h कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग लिमिट दैट इज h टेंड्स टू 0। तो ये 3x² तो रहेगा, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे हम कर लेते हैं बाकी का काम। तो f डैश ऑफ x 3x² तो रहेगा प्लस 3x, h की जगह पे 0, h² 0² माइनस 1। तो f डैश ऑफ x मेरे पास आ जाएगा, ये 0 खत्म हो गई टर्म, ये भी खत्म हो गई, सिर्फ 3x² माइनस 1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने डेरिवेटिव निकाला, जो फंक्शन हमें गिवन था x³ माइनस x, उसका डेरिवेटिव हमने इस तरह से निकाला है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने डेरिवेटिव ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f ऑफ x 2x², और अगेन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x² एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। अब 2x² पे हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए यूज कर लेते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला मौजूद है। फॉर्मूला ये है कि आप लिमिट अप्लाई करें f डैश ऑफ x के लिए इज इक्वल्स टू लिमिट जो कि h टेंड्स टू 0 है, और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला हमारे पास है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन।
अब स्टूडेंट इस पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x² और यहीं पे हम x प्लस एच भी निकाल लेते हैं, यानी कि जहां जहां पे x है अगर हम h पुट कर दें तो ये 2x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस एच होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x² और डिनोमिनेटर में आ जाएगा h। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है, जो कि इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b² और बाहर है -2x² और डिनोमिनेटर में h ही रहेगा। तो अब अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x² प्लस 2 टू द 4xh प्लस 2h² माइनस 2x² अपॉन h। तो सबसे पहले प्लस 2x² माइनस 2x² तो कैंसिल आउट हो गया और यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, जो कि h कॉमन आ रहा है। तो यहां से हमारे पास बचेगा 4x और यहां से हमारे पास बचेगा 2h, क्योंकि एक h हमने कॉमन लिया हुआ है h। तो h से h तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 4x प्लस 2h। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो जहां पे h है वो हो जाएगा 0, तो ये 2h यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो ये 4x हमारे पास इसका डेरिवेटिव आया है। अब ये जो डेरिवेटिव है इसको हम यूज करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास ये होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसको हम m भी कहेंगे, राइट। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट भी रिक्वायर्ड होता है। तो वो पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 2 ले लें या 4, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, x इज इक्वल्स टू 1 अगर आप लेते हैं, 1 भी ले लें, तो आप यहाँ पे 1 पुट करके देखें तो 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, राइट। या अगर आप इस पे 2 लेके देखेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। कोई सा भी पॉइंट आप इसका उठा सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, राइट। अब हमने x इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आया है 4x, अगर x की जगह पे हम 1 पुट कर दें तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास सिर्फ 4, क्योंकि हमने 1 पे निकालना है, राइट। तो y माइनस y1 की जगह पे आप 2 लेना चाहें, ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, m है 4, x माइनस अब 2 का जो x1 की वैल्यू है वो है 1, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकाल ली बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस और हैं जिसके आपने डेरिवेटिव निकालने हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास फंक्शन है, दिस इज योर नंबर 1 फंक्शन हमारे पास है 1/x² का। 1/x² का आप डेरिवेटिव निकालिएगा बाय यूजिंग द डेरिवेटिव फंक्शन फॉर्मूला और बाय यूजिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फॉर्मूला। ये निकालने के बाद आप इसका अगेन टेंजेंट लाइन भी निकालिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालिएगा, और उसके लिए जो आप x की वैल्यू यूज करेंगे वो x की वैल्यू होगी -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इसके लिए आप निकालिएगा। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, ये हमारे पास है x³ और इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने निकालनी है जिसमें x की वैल्यू होगी 0।
तो इन दोनों क्वेश्चन की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।